अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि नाउन क्लासेस क्या होती हैं और सेंटेंसेस में इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इनको किस तरह से रिकग्नाइज किया जा सकता है। मैं मोहम्मद अफजल राना, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, देखते हैं नाउन क्लासेस क्या होती हैं और नाउन क्लासेस को हम सेंटेंसेस में किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं। सबसे पहले नाउन क्लास की डेफिनेशन देखें कि अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लास। यानी एक मतहत क्लास होती है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और ये एक नाउन के तौर पर काम करती है। अब नाउन क्या काम करता है, हमें थोड़ा सा आइडिया है अपने प्रीवियस नॉलेज से कि नाउन सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको जो है वो रिपीट कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ उस नाउन क्लासेस को भी, नाउन क्लासेस के बारे में भी जो है वो बता रहा हूँ। नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आता है, उसके अलावा जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह से जो है वो नॉमिनेटिव प्रेडिकेट के तौर पर भी जो है वो यूज़ होता है। तो इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो नाउन क्लासेस हैं वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ होंगी या एज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल होंगी। प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल होती हैं, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर या नॉमिनेटिव प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ होते हैं। तो कुछ हम मज़ीद इनके बारे में जो है वो देखते हैं। अच्छा, ये जो नाउन क्लासेस हैं, अगर आप इनको सेंटेंसेस में देखते हैं, आने वाली एग्जांपल्स में भी आप देखेंगे कि ये जो इनमें शुरू के जो वर्ड होते हैं, हाउ होता है, व्हाट होता है, दैट, वट एवर, ये सामने आपके जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट वर्ड जो एक नाउन क्लास के शुरू होने से पहले जो है वो लगे होते हैं। व्हेन, वेयर, वेदर, विच एवर, हु एवर, होम एवर एंड वाई, इस किस्म के वर्ड जो है वो नाउन क्लासेस के शुरू में लगे होते हैं। चलिए जी, कुछ और देखते हैं नाउन क्लासेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स देखें, 4 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट की हैं। इन चारों की 4 एग्जाम्पल्स में आप देखें कि नाउन क्लास जो है वो कहाँ पे है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई नो व्हाट आई लाइक। यहाँ व्हाट आई लाइक जो है वो नाउन क्लास है और आप इसे देख सकते हैं, ये नो के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। व्हाट आई से इज़ ट्रू, अब यहाँ पे व्हाट आई से जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, नाउन क्लास है। हु विल डू द फर्स्ट थिंग इज नॉट श्योर, अगेन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हु विल डू द फर्स्ट थिंग इज नॉट श्योर, तो ये इसको भी जो है वो आप क्लास को जो है देख सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। डू नॉट सस्पेक्ट व्हाट यू सी विद योर आइज, इसमें भी व्हाट यू सी विद योर आइज ये एक नाउन क्लास है और नाउन क्लास की प्लेस जो है वो देखें, ये सस्पेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो नाउ यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि नाउन क्लासेस क्या होती हैं और नाउन क्लासेस की सेंटेंस में जो है वो प्लेस क्या होती है या ये फंक्शन जो है वो क्या प्ले करती है। तो इसको रिपीट कर लें ज़रा, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें जो है वो बैठ जाएं और आप जब भी सेंटेंसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, टेक्स्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हो और आपका मकसद एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करना हो और आप देखना चाह रहे हो कि कौन सी क्लासेस जो है वो, कौन सी डिपेंडेंट क्लासेस जो है वो नाउन क्लासेस हैं, तो आप इनको कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट हो सकती हैं ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकती हैं, किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर लगी हो सकती हैं और नॉमिनेटिव प्रेडिकेट हो सकती हैं यानी सेंटेंस के जो है वो कंप्लीशन में जो है वो काम करती हैं। उसके बाद ये किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होती हैं और इनकी एग्जांपल्स आपने पीछे सारी की सारी देखी, जो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई। अब इन क्लासेस का आपको क्यों पता होना चाहिए और ये आपकी किस तरह से हेल्प करती हैं। ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं
और आप जो आपका टेक्स्ट है उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, आप उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिनमें डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, उन डिपेंडेंट क्लासेस को अगर आप क्लासीफाई कर सकें तो ऑफ कोर्स व्हेन यू योरसेल्फ आर प्रोड्यूसिंग योर ओन लैंग्वेज, आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं कि आप you start using different sort of clauses and you start making your sentences somewhat heavy and more advanced। अपने इंग्लिश लैंग्वेज को आप जो है वो नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स, these kinds of things are important with respect to all skills of language, लेकिन स्पेशली राइटिंग स्किल, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर राइटिंग स्किल, तो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है इन योर राइटिंग एग्जाम्स के आप लैंग्वेज के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे आपकी जो है वो कमांड जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये क्लासेस का नॉलेज आपके साथ जो है वो बहुत जो है वो हैंडी आता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिपेंडेंट क्लासेस की दूसरी किस्म जो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है उस पर जो है वो बात कर रहे होंगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।